हेलो बच्चों, अपन जो भूगोल का जो अध्याय 2 था उसके अंदर पार्ट 2 अपन ने पढ़ लिए थे। उसके आगे का आज अपन पढ़ेंगे। अभी तक अपन ने जो अंतर्वेदी और बाह्यवेदी जो सेल थी, आग्नेय सेल, उनके बारे में अपन पढ़ा था। अभी आपको बता दिया था कि दक्कन का जो पठार अपना वो विशाल चट्टानों से बना हुआ था। फिर अपन ने आपको उसमें सेल की जो बता दी थी अवसादी सेल। फिर अपन पढ़ रहे थे अवसादी सेल की। अवसादी सेल कौन सी होती हैं, ठीक है ना। आग्नेय सेल अपन ने पढ़ ली थी। अब अपन अवसादी सेल कौन सी होती हैं उनकी अपन पढ़ रहे थे कि ये जो शब्द है वो किससे बना है, सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री जो शब्द है वो किसके कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का शब्द है। सेडिमेंट्री कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का शब्द है। और ये बना किससे है ना, सेडिमेंट से। किससे बना है ये, सेडिमेंट से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ स्थिर है। क्या है, स्थिर, ठीक है। जिसका अर्थ क्या है, स्थिर है। अब है अवसाद क्या है, ये जो अवसादी सेल है बनती कैसे हैं, ये अवसाद क्या है, ठीक है ना। जब सेल लुढ़क करके, जब सेल लुढ़क कर या चटक कर, लुढ़क कर या चटक कर एक लुढ़कर या चटक कर तथा एक दूसरे से जब कोई सेल या तो लुढ़क करके या फिर अपने आप मतलब चटक करके बिखर जाती है, या फिर क्या है, एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती है, टूट जाती है। छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है इन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं, ठीक है। जब कोई सेल या तो अपने आप लुढ़क करके या फिर कोई वो चटक करके या फिर एक दूसरे से क्या हो, टकरा करके और क्या हो जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, उन छोटे छोटे कणों को ही क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। ये अवसाद, ये जो अवसाद है, ये अवसाद हवा, जल, ये अवसाद हवा, जल आदि द्वारा क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वो क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ये जो छोटे छोटे कण है ये किसके द्वारा, हवा या जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के ये क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ये अदृढ़ स्वाद, ये अदृढ़
अवसाद, ये एसिड अवसाद दबकर, यानी भूमि के अंदर नीचे दबकर के क्या हो जाते हैं, दबकर एवं कठोर, दबकर एवं कठोर होकर किसका रूप ले लेते हैं, सेल का। कठोर होकर सेल की क्या बना लेते हैं, परत बना लेते हैं। और ये सेल क्या कहलाती हैं, ये सेल अवसादी सेल कहलाती है। सेल कहलाती, ठीक है। तो अपन क्या है, अवसादी सेल कौन सी होती है, ये सेडिमेंट्री, लैटिन भाषा का जो शब्द है ये किससे बना है, सेडिमेंट्री, सेडिमेंटस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, स्थिर होता है। अब ये अवसाद क्या है, अवसादी सेल तो बात है, लेकिन अवसाद क्या है, जब सेल उधक कर, चटक कर या एक दूसरे से टकरा करके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, और इन्हीं छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है, अवसाद कहा जाता है, ठीक है। ये अवसाद हवा, जल आदि से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के और क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर जमीन में नीचे दब करके एक क्या बना लेते हैं, कठोर परत बना लेते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, सेल की परत बना लेते हैं, जिसे कहा जाता है अवसादी सेल। अब अपन आगे कौन सी सेल बच रही है अपनी, कायांतरित सेल। तीसरी सेल कौन सी है, कायांतरित सेल। तीसरी सेल है कायांतरित सेल। कायांतरित सेल, कायांतरित जो सेल है वो कि ग्रीक भाषा के मेटामॉर्फिक, इसको क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक सेल भी कहते हैं। मेटामॉर्फिक सेल, मेटामॉर्फिक सेल, मेटामॉर्फिक शब्द जो है, मेटामॉर्फिक शब्द ग्रीक भाषा, कौन सी भाषा का है, ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा के मेटामॉर्फोस से बना से बना, ठीक है। कायांतरित सेल कौन सी है, ये मेटामॉर्फिक सेल कहते हैं इसको। मेटामॉर्फिक शब्द जो है वो किससे, ग्रीक भाषा का है, मेटामॉर्फोस से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ रूप परिवर्तन, यानी अपने मूल रूप में क्या कर लेना, परिवर्तन, दूसरे में परिवर्तित हो जाना, मूल रूप में परिवर्तन, ये इसका शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं इसकी विशेषता क्या है। विशेषता, इसकी विशेषता क्या है कि आग्नेय और अवसादी सेल, आग्नेय एवं अवसादी सेल के उच्च ताप एवं दाब, आग्नेय सेल, आग्नेय एवं अवसादी सेल के उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित, उस ताप और दाब के कारण कायांतरित सेल में
आंतरिक में परिवर्तित हो जाती है। जैसे आपको उदाहरण, जैसे चूना पत्थर, चूने पत्थर का किस में हो जाना, चूना पत्थर का किस में परिवर्तन हो जाना, चूना पत्थर स्लेट में परिवर्तित। ठीक है, चूना पत्थर किस में परिवर्तित हो जाता है, स्लेट में परिवर्तित हो जाता है। चूने पत्थर का संगमरमर में परिवर्तन होना। ये किसके उदाहरण है, कायांतरित सेल के। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कायांतरित सेल का क्या है, कि आग्नेय जो असाध्य सेल है उनके उस ताप एवं दाब के कारण और जो परिवर्तित होती है दूसरी सेल के अंदर जो चट्टान का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है, कायांतरित सेल कहा जाता है। जैसे चूने पत्थर का स्लेट में परिवर्तित हो जाना और चूने पत्थर का संगमरमर में परिवर्तित हो जाना। इस प्रकार से ये क्या चलता रहता है, एक सेल चक्कर चलता रहता है कि असाध्य सेलों का निर्माण होता है, आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। आग्नेय सेलों के निर्माण होते समय कुछ चट्टानें चटक कर लुढ़क करके टूट करके छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाती हैं। उनके बाद में असाध्य सेलों का निर्माण होता है। ये असाध्य सेलें जमीन में दब करके और एक कठोर परत का निर्माण कर लेती हैं, जिससे असाध्य सेल का निर्माण हो जाता है। और उसके बाद में उच्च ताप दाब के कारण वापस ये सेलें किस में परिवर्तित हो जाती हैं, कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती हैं। और इस प्रकार से ये क्या रहता चलता रहता है कि सेल चक्कर चलता रहता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। अब आता है कि सेल का प्रयोग क्या है, इनका उपयोग क्या किया जाता है, सेल का उपयोग क्या है। सेल का उपयोग, बच्चों कठोर सेल का उपयोग, कठोर सेल का उपयोग, सेल का उपयोग कठोर सेल का उपयोग सड़क, घर, इमारत आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, दूसरा ईंधन के रूप में उद्योगों में, ईंधन उद्योग, दवाइयों एवं उर्वरकों में उपयोग किया जाता है। तो सेल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, सेल का उपयोग जो कठोर सेल होती हैं उनका उपयोग तो सड़क निर्माण में, घर बनाने में, इमारत उद्योग आदि बनाने में किया जाता है। ईंधन उद्योग, दवाइयाँ, उर्वरकों, इनमें इनका उपयोग किया जाता है। अब आगे अपन पढ़ते हैं कि सेल चक्र क्या है। सेल चक्र, अभी जैसे आपको बताया था कि आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल, इनका क्या है कि एक चक्कर चलता रहता है और चट्टानों का निर्माण होता रहता है। तो सेल चक्र है क्या, ठीक है ना। अब अपन पढ़ेंगे इस सेल चक्र की पहले परिभाषा। सेल से दूसरे सेल
में सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने, सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया सेल चक्कर कहलाती है। सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? सेल चक्कर कहलाती है। देखो, जब द्रवित जो मैग्मा होता है, जो द्रवित मैग्मा है वो ठंडा होकर के ठोस बन जाता है, तब कौन सी सेल का निर्माण होता है? आग्नेय सेल का निर्माण होता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती हैं, जिनसे अवसाद बनते हैं। ये अवसाद है जो जमीन में दब करके और क्या बना लेते हैं? एक दृढ़ परत का निर्माण कर लेते हैं। अब देखो, अपन पढ़ते हैं आगे कि किस प्रकार से सेल चक्कर चलता रहता है। किस प्रकार से सेल चक्कर चलता रहता है। जो द्रवित मैग्मा है, यानी जैसे पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो भाग है, ठीक है, इस तरह से। अब मान लीजिए कि पृथ्वी की सतह के ऊपर आकर के जो भाग ठंडा हो जाता है ना, ये जो द्रवित मैग्मा है, पृथ्वी के अंदर जो लावा है, एक वो द्रवित एक तरल पदार्थ के रूप में पृथ्वी के ऊपर के आकर के, और ये द्रवित जो भाग है, ये द्रवित जो मैग्मा है, ये मैग्मा यहाँ ठंडा होकर के और क्या बन जाता है? एक परत का निर्माण कर लेता है, और वो क्या बन जाती है? आग्नेय सेल। ठीक है ना? कौन सी आग्नेय सेल अपन ने पढ़ी थी ना? बहिराग्नेय सेल। और एक जमीन में गहराई के अंदर ही रह जाती है, वो अंतर्जनित आग्नेय सेल होगी। लेकिन ठीक है, और ये द्रवित जो मैग्मा ठंडा होकर जब होता है, निकलता है बाहर, तो इसके जो छोटे छोटे कण हैं वो क्या है? एक अवसाद के रूप में क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। ठीक है ना? क्या हो जाते हैं? अवसाद। जब ये इस चट्टान का निर्माण होता है तो इससे छोटे छोटे कण क्या होते हैं? टूटते हैं। छोटे छोटे कण जो है वो क्या है? टूटते हैं, और किसके रूप में जमा हो जाते हैं? अवसाद के रूप में। कुछ समय पश्चात ये जो अवसाद है वो क्या हो जाता है? एक ठोस दृढ़ कठोर परत के रूप में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है जमीन के नीचे दब करके। और इस प्रकार से जो सेल बनती हैं उसको क्या कह दिया जाता है? अवसादी सेल कह दिया जाता है। ठीक है? ये अवसादी सेल कहा जाता है। ये अवसादी सेल जो होती हैं, और दोनों जमीन के अंदर है ना, उच्च ताप एवं दाब के कारण और वह किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? कायांतरित सेल में। ठीक है? और कायांतरित सेल से वापस ये उच्च जमीन के अंदर अत्यधिक गर्मी होने के कारण, उष्मा होने के कारण, और वापस पिघल करके और क्या है? एक द्रवित मैग्मा के रूप में पृथ्वी के अंदर या बाहर आकर के फिर चट्टानों का निर्माण कर लेता है, और उससे आग्नेय सेल बन जाती हैं। और ये क्या कहलाता है? सेल चक्कर। क्या कहलाता है? सेल चक्कर। तो आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी के अंदर जो तरल पदार्थ जो होता है वो क्या है? कभी कभार अत्यधिक उष्मा गर्मी होने के द्रवित मैग्मा के रूप में, एक लावा के रूप में, इसके रूप में, एक लावा के रूप में, और क्या निकलता है? बाहर निकलता है। ये द्रवित मैग्मा बाहर निकल करके और ठंडा होकर के एक ठोस परत का निर्माण कर लेता है, जिस पर क्या हो जाती है? आग्नेय सेलों का निर्माण, बहिर्जनित आग्नेय सेलों का निर्माण हो जाता है। कभी कभार क्या है? ये कुछ गहराई में, पृथ्वी की गहराई में दब करके क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, जिससे अंतर्जनित आग्नेय सेल का निर्माण हो जाता है। जब इन सेलों का निर्माण होता है उस समय इन सेलों से छोटे छोटे कण जो होते हैं वो अवसाद के रूप में, यानी छोटे छोटे कण जो हम वो बिखर आपस में, ये जब सेलें टकराती हैं या चटकती हैं या एक दूसरे से टूट करके अलग अलग होती हैं, तब क्या है? छोटे छोटे कण
जैसे कई बार अपन पत्थर है, पत्थर को तोड़ते हैं तो उसके छोटे छोटे कण नहीं निकलते हैं क्या, तो वैसे ही उनसे छोटे छोटे कण निकलते हैं और ये कण किसके रूप में जमा हो जाते हैं, अवसाद के रूप में जमा हो जाते हैं। ये अवसाद कुछ समय पश्चात पृथ्वी के अंदर और अदृढ़ अवसाद हो जाते हैं, यानी कभी टूटते मतलब कठोर हो जाते हैं, टूटने में मुश्किल से टूटते हैं। और क्या है, इस प्रकार से कठोर परत का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं और उनसे जो सेल का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, अवसादी सेल कहा जाता है। और ये उच्च और दाब के कारण ये सब सेलें और किस में परिवर्तित हो जाती है, एक नई सेल में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसे क्या कह दिया जाता है, कायांतरित सेल कहा जाती है। और ये कायांतरित सेल फिर उच्च और ताप और दाब के कारण किसमें वापस परिवर्तित हो जाती हैं, द्रवित मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार से क्या रहता है, चट्टानों का निर्माण होता रहता है, ये सेल चक्कर चलता रहता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सेल चक्कर किस प्रकार से चलता है। ठीक है, तो किस प्रकार से चलता है कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस परत का निर्माण करता है, ठंडा होकर ठोस परत का निर्माण करता है और ये आग्नेय सेल कहलाती है। ये आग्नेय सेल कहलाती हैं। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे इन आग्नेय सेलों से छोटे छोटे कण टूटकर अवसाद का क्या करती हैं, अवसाद का निर्माण करती हैं। ये अवसाद कुछ समय पश्चात जमीन के अंदर दबकर कठोर परत का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, जिनसे अवसादी सेल बनती है। ठीक है, उच्च ताप एवं दाब के कारण ये सेल दूसरी सेल में परिवर्तित होती हैं, जिन्हें क्या कह दिया जाता है, जिन्हें कायांतरित सेल कहते हैं। ये कायांतरित सेल उच्च ताप ऊष्मा एवं दाब से पुनः द्रवित मैग्मा
के रूप में पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की सतह पर एक क्या बना लेती हैं, ठोस परत का निर्माण करते हैं। यहाँ पर ठोस परत का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से परत का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से सेल चक्र बनता है। ठीक है, तो एक सेल चक्र का निर्माण किस प्रकार से होता है, तीनों सेलों का निर्माण बनता है। अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर आपको कुछ डाउट हो किसी प्रकार का तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हो, और आपको कि कहाँ क्या समझ में नहीं आए। ठीक है, धन्यवाद।